अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखें। तो जनाब, काफ़ी दिन हो चुके थे हम सिर्फ खाना 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 बना रहे थे, तो सोचा आज कुछ मज़े का मीठा बनाया जाए। तो आज देखें हम क्या बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लेयर्स हैं, बहुत खूबसूरत कलर्स हैं और आज हम बनाएंगे जल्दी से मूड को अच्छा करने वाला मज़ेदार किस्म का मीठा, जिसका नाम है लबे शीरी। जी जनाब, तो कुकिंग हम करेंगे स्टार्ट। लबे शीरी बनाने के लिए ये मेन इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। जो फर्स्ट स्टेप के लिए हम लेंगे सवैयाँ हैं, इसमें चीनी ले ली है और इसके अलावा चीनी आप पर जायका लीजिएगा। जेली ले ली है मैंने, 2 कलर्स में ली है, रेड और ग्रीन। इसके अलावा मैंने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है जो कि है वनीला। इसके साथ ले ली हैं ये सवैयाँ हैं, पकी हुई हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, जेलीज़ बना के हमें ठंडा करना पड़ेगा उनको, इसलिए हम सबसे पहले जो है जेलीज़ बना के रखेंगे। पूरा जो मेथड है वो लिखा हुआ है ऊपर, अपने पानी गर्म करना है। लबे शीरी देखने में बहुत लगता है कि लंबा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, लेकिन हम उसको जल्दी बनाएंगे। आपने पानी गर्म कर लेना है, ऊपर लिखा होगा मिकदार आप कितनी लेंगे, उसके मुताबिक आपने जेलीज़ को जो है बना लेना है। लेकिन मैं इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा शुगर भी ऐड करूँगी, चीनी ऐड करूँगी, ताकि इसकी जो मिठास है वो बराबर रहे, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें कस्टर्ड में जाएंगी तो मीठा थोड़ा कम लगेगा। इसलिए मैंने 2 कलर्स की जेली बनानी है, दोनों को हम थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा शुगर भी ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा तरीका पता है बहनों, आपको सारा कुछ बनाना आता है। तो आप चाहे तो डब्बे पे मौजूद जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करके भी बना सकते हैं। और जी जनाब, एक हमारी हो गई है रेडी, उसको मैं निकाल चुकी हूँ। दूसरी हम लोग बना लेंगे। आप फटाफट से देखें प्रोसेस, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। दोनों कलर्स की जेली जो है वो बनाकर हम ठंडा करने के लिए इसको रख देंगे। जेली जो थी वो मैंने बना के रख दी हैं। अब हम ले लेंगे 1 लीटर मैंने लिया है दूध। इसमें आप हस्बे जायका जो है वो चीनी शामिल करेंगे। ठीक है, तकरीबन मैंने 1 कप जितनी जो है वो डाली है चीनी। अब यकीन करें कि कुकिंग कभी भी इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम उसको समझ बैठते हैं। अब हुआ क्या कि मैंने बनाई थी सवैयाँ, ठीक है, और उन सवैयों को यूटिलाइज़ करने के लिए कि मैं वेस्ट नहीं कर सकती, तो उसके लिए मैं बनाऊँगी लबे शीरी। ये वो सवैयाँ हैं, इनके साथ इनको यूज़ करने के लिए मैंने जो सारे आइटम्स थे वो ले लिए, जिनमें कि जेली थी और इसके अलावा कस्टर्ड पाउडर लिया है, चीनी ले ली है। देखा है ना मज़े की बात कि सवैयों को ज़ाया होने से बचाने के लिए, वैसे आप इसमें कलर्ड सवैया जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये थी क्योंकि ये बच गई थी, तो इनके साथ हम बना रहे हैं लबे शीरी। और जनाब, दूध जो है जब तक गर्म होगा उसमें सवैयाँ डाल दी हैं, वो भी पकती रहेंगी। चीनी भी हम शामिल कर चुके हैं और दूध को जब तक हम पका रहे हैं, देखें जेलीज़ हमारी जो है मैंने वैसे 2 बर्तनों में रखी थी कि कुछ हम ऊपर गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, कुछ हम उसके अंदर लेयर्स में यूज़ करेंगे। और तकरीबन आधा कप मैंने दूध निकाल लिया था, ठंडा दूध है। इसमें हमने शामिल कर दिया है 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि उसके लम्स ख़त्म करने हैं। और दूध में देखिए बड़ा अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। और दूध पीछे कर लें जनाब, ये चेक करें सवैयाँ और दूध जो हैं वो अच्छी तरह से पक गए हैं। और जब इनमें अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो जाए तब हम थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें शामिल करेंगे जो हमने घोल के रखा है कस्टर्ड, ये शामिल करना है। और कंसिस्टेंसी आपने चेक कर लेनी है, बहुत थिन कस्टर्ड अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। वैसे भी जब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको मज़ीद थिन लगेगा, इसलिए ज़रा गाढ़ा सा कस्टर्ड हम बनाएंगे। और आप जब कस्टर्ड डालेंगे इसको एकदम आपने शामिल नहीं करना, जो आपने घुला हुआ कस्टर्ड है उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और चम्मच चलाते जाना है, ताकि आपका जो कस्टर्ड है वो नीचे लग ना जाए और इसके लम्स ना बन जाए, गुठलियाँ ना बने, और इसको ये अच्छा सा बिल्कुल सेट हो जाए। इसको इस तरह से आपने चम्मच चलाते जाना है
और इसको सेट कर लेना है। कस्टर्ड जब आप मिक्स कर लेंगे, रेडी कर लेंगे, इसको आप रखें साइड पे, ठंडा होने दें। और कंसिस्टेंसी फिर से कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा। और अब हम इसको करते हैं साइड पे और इसको कर लेंगे ठंडा। ओके जी, ये देखें कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और चेक कर लें आप, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी थिन नहीं है, पतला सा नहीं है। अब क्या करना है, मेरे पास पड़े हुए हैं फ्रोज़न आड़ू, छिलका उतारा हुआ है मैंने इसका। आड़ू ले लिया हमने और इसके साथ आप जितने सीजनल फ्रूट्स हैं आपकी फेवरेट, जो भी आपके घर में मौजूद है, आम इस वक्त मौजूद है, सेब है, आप जो भी सीजनल फ्रूट पसंद करते हैं वो आप इसमें शामिल करें। केला शामिल करें। मैंने इसमें इस वक्त सिर्फ आम और आड़ू को शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम कस्टर्ड में आप बिल्कुल नहीं डालेंगे। जब ये कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद भी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। और आप इसमें जितने आपके फेवरेट फ्रूट्स हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, कुकिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, हम इसको मुश्किल समझ लेते हैं और बारी आ गई है इसको असेंबल करने की। अब देखिए ये चीज़ें सारी हमारे घरों में मौजूद होती हैं। फिर से वही बात, चीज़ों को ज़ाया मत होने दें और उनको अच्छा सा यूटिलाइज़ करें। और अब हम इसकी करेंगे, जैसे हम बिरयानी की लेयर्स बनाते हैं वैसे हम इसकी लेयर्स बनाएंगे। आप जैसे मर्ज़ी इसकी लेयर्स बना सकते हैं। सबसे पहले जेली रखें, उसके ऊपर ये कस्टर्ड का मटीरियल डालें। जो आपको जैसे पसंद है वैसे आप इसको शामिल करें। इनको मैंने थोड़ा सा चम्मच के साथ ब्रेक कर लिया था। एक प्लेट जो मैंने रखी थी ना, 2 प्लेट्स मैंने बनाई थी हर कलर की जेली की। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ मैं यूज़ करूँगी लेयर्स में और कुछ को मैं ऊपर गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। और जनाब ये देखिए, क्योंकि जब इसकी लेयर्स बनेंगी उसके बहुत प्यारे से कलर जो हैं आपको नज़र आएंगे और हर बाइट में आपको हर एक किस्म का टेस्ट मिलेगा। नट्स मैंने ले लिए थे, मेरे पास जितने अवेलेबल थे। काजू है, इसमें किशमिश है, इसमें बादाम है, अखरोट है। मैंने हल्का सा उसको क्रश कर लिया है, तोड़ लिया है और उनको भी मैं लेयर्स में शामिल कर रही हूँ। फिर से वही बात, आप जैसे चाहें इसकी लेयर्स बना सकते हैं। इसमें से कुछ भी नहीं कि पहले क्या चीज़ जाएगी बाद में क्या जाएगी, या ज़रूर इसमें सिर्फ कलर्ड सवैयाँ ही शामिल होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका जैसा दिल करे आप वैसे बनाएं, खुशी से बनाएं, घर वालों को खिलाएं और मज़े करें। और डरने की ज़रूरत नहीं फिर भी कि कुकिंग मुश्किल चीज़ है, कुछ भी मुश्किल नहीं जब तक हम ट्राई ना करें। मुझे भी पहले लगता था मीठा बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब मैंने गुड़ वाले चावल बना लिए तो फिर मुझे लगा नहीं जनाब, कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ हमारा डर, हमारा खौफ है जो हमें कुछ भी करने से रोक देता है। और ये देखें लेयर्स बनती जा रही हैं और आपके सामने मुकम्मल हो जाएंगी। और फिर हम इसको करेंगे अच्छा सा ठंडा करके मज़े से खाएंगे। और यकीन करें ये पूरा बाउल जब ठंडा हो गया उसके बाद मिला नहीं कि गया कहाँ, इतना मज़े का था कि बस मत पूछिए। जब आप बनाएंगे तभी आपको मज़ा आएगा और आप इंजॉय भी करेंगे। और इस एक लबे शीरी के बाद मैं इसको मज़ीद 1 हफ़्ते में 2 दफ़ा बनाकर खा चुकी हूँ। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मुझे क्रीम नहीं पसंद इसलिए मैं नहीं शामिल करूँगी। और ये हो गया रेडी। अब आप इसकी अपने तरीके से जैसे चाहें, मैंने थोड़ा डायमंड शेप में काटा था इसको जेली को, और आप जैसे चाहें आप इसको गार्निश कर सकते हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे, फिर इसको हम रखेंगे फ्रिज में और करेंगे मज़े। और जनाब फिर हम इसको खाएंगे। तो आप रेसिपी देखिए, बनाइएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो जनाब लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी भी नई रेसिपी के साथ। नई भी हो सकती है, पुरानी भी, लेकिन शायद थोड़े से ट्विस्ट के साथ फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।